हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप एमपीपीएससी या पीएचडी या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? तो क्या आप जानना चाहते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और इसे कैसे समझें? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च शोध कैसे किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी अर्थात अनुसंधान की वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी समस्या, विषय या प्रश्न का व्यवस्थित, तार्किक और प्रामाणिक समाधान खोजा जाता है। एमपीपीएससी तथा पीएचडी स्तर पर रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि शोध कैसे किया जाता है, डेटा कैसे एकत्रित व संश्लेषित करे होता है, निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं, शोध विश्वसनीय और मान्य कैसे बनाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च या शोध की बैकबोन है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। Research methodology is the systematic theoretical analysis of the methods applied to the field of study। यानी कि अनुसान पद्धति वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शोध कार्य को योजनाबद्ध ढंग से संपन्न किया जाता है। अच्छा, रिसर्च और मेथोडोलॉजी में अंतर क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी शोध करने की प्रक्रिया, शोध समस्या का समाधान, शोध समाधान की विधि, शोध परिणाम पर केंद्रित और शोध प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, जैसे समस्या की वैज्ञानिक पहचान करना, तथ्यों का संग्रह करना, तर्कसंगत विश्लेषित करना, निष्कर्ष निकालना, नए ज्ञान का सृजन करना, पूर्व शोध का सत्यापन करना और नीति निर्माण में सहायता करना। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्यों आवश्यक है? यह प्रश्न एमपीपीएससी इंटरव्यू में कई प्रकार से पूछा गया है। जैसे शोध को दिशा प्रदान करती है, समय और संसाधनों की बचत करती है, शोध में विश्वसनीयता आती है, त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है, शोध को मान्यता मिलती है। इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी से परिणाम पुनः सत्यापित किए जा सकते हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। बेसिक रिसर्च ज्ञान वृद्धि हेतु सिद्धांत आधारित होता है। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक समस्या का समाधान करना। थर्ड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि किसी भी स्थिति का ज्ञान और वर्णन करना। एनालिटिकल रिसर्च, उपलब्ध डेटा का एनालिसिस करना। फिफ्थ है क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें विचार, अनुभव और भावना को एनालिसिस किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें जो संख्यात्मक डेटा होता है उसका एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें हिस्ट्री की या अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब रिसर्च प्रोसेस क्या है या अनुसंधान की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्टेप 1 में रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी समस्या स्पष्ट होनी चाहिए और जो प्रॉब्लम है वह रिसर्च करने योग्य होनी चाहिए और जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने पहचानी है वह प्रासंगिक हो, यानी कि प्रेजेंट एनवायरनमेंट में यूज़फुल होनी चाहिए। सेकंड स्टेप आता है लिटरेचर रिव्यू का, जो पूर्व शोध का अध्ययन यानी कि
जो टॉपिक आपने चुना है उसमें पूर्व से किस तरह का रिसर्च हो चुका है उसका अध्ययन करना। जो पूर्व शोध और आप शोध करने जा रहे हैं उसमें गैप की पहचान करना। दोहराव से बचना, यानी कि डुप्लीकेसी रिसर्च में नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेप्स है ऑब्जेक्टिव का निर्धारण। आपका ऑब्जेक्टिव स्पष्ट, मापनीय और सीमित होना चाहिए। स्टेप 4 हाइपोथेसिस निर्माण। हाइपोथेसिस में अनुमानात्मक कथन होना चाहिए और जो परीक्षण योग्य होना चाहिए। आपका रिसर्च डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए? यह प्रॉपर योजना बना के करें, व्यवस्थित रणनीति बनाएं और उसका एक ग्राफिकल ढांचा बनाना ज़रूरी है। स्टेप 6 सैम्पलिंग। आप सैम्पलिंग कैसे लेंगे? जैसे पॉपुलेशंस है, सैंपल ऑफ साइज़ है और सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। इनका आपको रिसर्च में उपयोग करना ज़रूरी होता है। 7th स्टेप है डाटा कलेक्शन। इसमें 2 तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 8 डाटा एनालिसिस। इसके डाटा एनालिसिस के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे स्टैटिकल्स टूल्स, चार्ट्स, टैबलेट्स और आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। स्टेप 9 है इंटरप्रिटेशन। इसमें आपने जो शोध या डाटा निकाला है उसका अर्थ निकालना होता है और कंपैरिजन करना होता है। स्टेप 10 कंक्लूजन एंड रिपोर्ट। जो भी आपने डाटा निकाला है या जो भी रिसर्च किया है उस डेटा का राइटिंग फॉर्म में लाना होता है, उससे कंक्लूज़न निकालना पड़ता है और भविष्य की दिशा में किए जाने वाले शोध कार्य को आपको बताना पड़ता है और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं वह इस पार्ट में दिया जाता है। अब डेटा कलेक्शन के स्रोत क्या होते हैं? जैसे प्राइमरी डाटा में इंटरव्यू, क्वेश्चनायर और ऑब्जर्वेशन। सेकेंडरी डाटा में बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स और इंटरनेट। रिसर्च इथिक्स क्या क्या हो सकती है? जैसे शोध नैतिकता में साहित्यिक चोरी यानी कि प्लेगरिज्म से बचना चाहिए। डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं वह ट्रू होना चाहिए और डेटा की गोपनीयता रखना चाहिए और यह निष्पक्ष होना चाहिए। MPPSC में जो भी प्रश्न इससे संबंधित बनते हैं वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या अंतर है, रिसर्च एथिक्स क्यों ज़रूरी होता है, या लिटरेचर रिव्यू का रिसर्च में क्या महत्व है। अतः रिसर्च मेथोडोलॉजी न केवल शोध कार्य को व्यवस्थित बनाती है बल्कि शोध कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। MPPSC और PhD स्तर पर यह विषय उम्मीदवारों की शोध क्षमता, तार्किक सोच और एकेडमिक समझ को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें उन साथियों के साथ जो MPPSC या PhD की तैयारी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में रिसर्च मेथोडोलॉजी को सरल भाषा में समझाया है। यह वीडियो इंटरव्यू, नोट्स और उत्तर लेखन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। अतः वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।